4 जून को धनबाद के कृषि बाजार समिति स्थित ब्रजगृह में मतगणना की जाएगी। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। धनबाद टाउन हॉल में डीसी एसएसपी की एक ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई, जिसमें मजिस्ट्रेट, मतगणना कर्मियों और पुलिस पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि विधि व्यवस्था बनाए रखना है। उपायुक्त माधवी मिश्रा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक HP जनार्दनन ने संयुक्त रूप से बैठक कर ड्यूटी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सभी मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारी धैर्य और शांति रखकर अपनी ड्यूटी करेंगे। कृषि बाजार में प्रवेश के लिए जिला प्रशासन ने फोटो युक्त पहचान पत्र जारी किए हैं, इसलिए अनाधिकृत लोगों का कृषि बाजार प्रांगण में प्रवेश न होने पाए, यह मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह सभी ने जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया, उसी तरह चुनाव के आखिरी चरण में भी जिम्मेदारी पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी सुबह 4 बजे तक प्रतिनियुक्त स्थान पर पहुंच जाएंगे और मतगणना समाप्ति तक सतर्क रहकर अपने स्थान पर मौजूद रहेंगे। मतगणना कर्मियों व मतगणना एजेंट को पहचान पत्र देकर सही रास्ते से हॉल में प्रवेश कराएंगे। प्रवेश करने से पूर्व मोबाइल फोन, खाद्य सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तु किसी के पास नहीं है कि बारीकी से जांच की जाएगी। वहीं उपायुक्त ने पुनः दोहराते हुए कहा कि काउंटिंग एजेंट मतगणना हॉल से बाहर जरूर निकल सकते हैं, परंतु कृषि बाजार प्रांगण से एक बार बाहर निकलने के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही बैठक के बाद सभी को कृषि बाजार पहुंचकर उनके प्रतिनियुक्त स्थल को एक बार देख लेने का निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारी सतर्क रहकर अपनी ड्यूटी करेंगे और सुबह 4 बजे प्रतिनियुक्त स्थल पर योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने सभी को सतर्क रहकर अपने कर्तव्य का पालन करने व लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने का अनुरोध किया। वहीं मतगणना के दिन 4 जून 2024 को मतगणना कार्य की समाप्ति तक मैमको मोड़ चौक से निरंकारी चौक तक जाने वाली सड़क में आम जनता के लिए वाहन लेकर आवागमन बंद रहेगा। पदाधिकारी, मतगणना कर्मी, मीडिया कर्मी के लिए कलेक्ट्रेट में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कलेक्ट्रेट ने रिंग कार सेवा तथा रिंग बस सेवा से उन्हें कृषि बाजार ले जाने और वापस कलेक्टर लाने की व्यवस्था रहेगी। प्रत्याशियों एवं उनके एजेंट के लिए मैमको मोड़ से गोल बिल्डिंग तथा मैमको मोड़ से कुर्मी की ओर जाने वाले सड़क के सर्विस लेन पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। मैमको मोड़ से निरंकारी चौक तक सड़क पर अवैध पार्किंग करने पर जुर्माना वसूला जाएगा। कल के मतगणना को लेकर हम लोगों ने आज ब्रीफिंग करी है, जो हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर्स लगे हुए हैं, और सभी को यह निर्देश दिया गया कि मतगणना के काम को हम लोग पूरी गोपनीयता के साथ और सजगता के साथ कंप्लीट करेंगे। जिनको जो ड्यूटी असाइन करी गई है जिस जगह पे, उनको समय से अपनी ड्यूटी में पहुँचाने के लिए पूरी तत्परता के साथ 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होने के बाद लोगों के घुसने को लेकर, चाहे बाहर निकलने को लेकर किस प्रकार इसको लेकर के पहले से ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से गाइडलाइन बहुत क्लियर है कि जो कैंडिडेट एजेंट्स हैं वो एक बार ही उनको अंदर घुसने की अनुमति होगी, उसके बाद वो कैंपस से बाहर नहीं निकल सकेंगे, काउंटिंग हॉल से बाहर निकल सकेंगे। मतगणना कार्य में कुल कितने ऑफिसर और कर्मी लगाए जा रहे हैं? लगभग 1300 से अधिक कर्मी हमारे मतगणना कार्य में अकेले लगाए गए हैं, और फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट और बाकी अन्य जो कर्मी हैं उनकी ड्यूटी अलग से करेंगे। जो प्रत्याशी हैं उनके तरफ से कितने लोगों की अनुमति मिली है, कितने लोग जा सकते हैं उनके? जो जितने हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं, 124 हमारे काउंटिंग टेबल्स हैं EVM के, और 40 हमें पोस्टल बैलेट के काउंटिंग टेबल्स हैं, तो इतने उनके एजेंट्स को नामित करने के लिए उनको बोला गया है। उसके साथ ही साथ सारे ARO टेबल पर भी अपने एजेंट दे सकते हैं, इसके लिए भी हमने उनको अनुरोध किया। ठीक। काउंटिंग और काउंटिंग सेंटर का और काउंटिंग के बाद हमारा जो पूरा धनबाद का व्यवस्था को देखते हुए हम लोग टोटल 1,500 जवान लोगों को अभी डिप्लॉय किया है। काउंटिंग सेंटर में अलग किया है। इसके अलावा विधि व्यवस्था संभालने के लिए टोटल 50 क्वार्टी हम लोग बनाए हैं बाइक के साथ। ये अपना EOR में घूमते रहेंगे। इसके अलावा काउंटिंग सेंटर का सुरक्षा के लिए हम लोग टोटल अराउंड 700 जवान लोगों को ऑफिसर के साथ हम लोग डिप्लॉय कर रहा है। ये काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा के साथ साथ यहाँ का ट्रैफिक का भी व्यवस्था हम लोग संभालेंगे और एक शांतिपूर्ण एटमॉस्फेयर में काउंटिंग और काउंटिंग के बाद धनबाद को रखने के लिए हम लोग जो तैयारी को हम लोग कर लिया है।
पुलिस ऑफिसर लोग और हमारा थाना परिवार लोग सब अलर्ट है। हम लोगों का यही उम्मीद है कि इस बार जो काउंटिंग और काउंटिंग के बाद जो सिनेरियो रहेगा वो पीसफुल रहेगा और कहीं पर भी किसी को दिखेगा। जैसे कि नो एंट्री जोन में हमारा निरंकारी चौक से हमारा धनको चौक तक जो काउंटिंग पार्टीज़ हैं, काउंटिंग पार्टीज़ के साथ साथ प्रशासनिक गाड़ी जाएंगे और उसके अलावा जो कैंडिडेट और कैंडिडेट्स का जो एजेंट्स रहेंगे उन लोगों का गाड़ी को जाने का परमिशन दिया है और उसके साथ साथ जो बीच में पड़ने वाला घर का लोगों को भी वहाँ पे मूव करने का परमिशन दिया है। सर यातायात व्यवस्था उसके लिए अलग से हम लोग ट्रैफिक प्लान भी बनाया है। ट्रैफिक डीएसपी उसका इंचार्ज है और ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा हमारा जो प्लान को मीडिया के थ्रू फ्लैश में किया है। फिर जो बहाल होना है पुनः यातायात व्यवस्था वो कब से बहाल होने का प्लान वो किया? हमारा काउंटिंग के बाद हम लोग 1 घंटा 2 घंटा का डिले देता है। उसके बाद जैसे हमारा काउंटिंग सेंटर से हर पदाधिकारी हर आदमी क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग ये ट्रैफिक को सुचारू रूप से चालू करेंगे। थैंक यू।